देखिए हम लोग आज शुरू करना है, स्टार्ट है। आज शुरू करेंगे हम लोग फोटोसिंथेसिस। हम लोग इसका डेफिनेशन देते हैं, अगर कैसे देते हैं, कहते हैं इट इज अ प्रोसेस ऑफ कन्वर्सन ऑफ लाइट एनर्जी इनटू केमिकल एनर्जी। बरसों पुराना जाना पहचाना स्टेटमेंट है, लाइट एनर्जी कन्वर्टेड इनटू केमिकल एनर्जी। दूसरा हम लोग क्या दे सकते हैं, थोड़ा ये स्टेटमेंट, ये डेफिनेशन थोड़ा डिटेल में। ये कहता है इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट पिगमेंट मॉलिक्यूल्स या कलरफुल मॉलिक्यूल्स नया चैप्टर बायोलॉजी में convert केमिस्ट्री में नया चैप्टर स्टार्ट हो रहा है, वही carbon dioxide and water into sugar, that is glucose. This is photosynthesis. So in presence of sunlight, लाइट के प्रेजेंस में जब फूड मटेरियल का यानी ग्लूकोज का फॉर्मेशन हो तो इस प्रोसेस को हम लोग फोटोसिंथेसिस कहते हैं। तो पहला डेफिनेशन देते हैं, इट इज कन्वर्सन ऑफ light energy into chemical energy। और अगर इसको एक्सप्लेन करने के लिए बोले तो लाइट एनर्जी तो समझ में आया, ये एच न्यू है, फोटोन का एनर्जी। और केमिकल एनर्जी क्या हो जाएगा, इट्स द केमिकल बॉन्ड्स in the formed product, और ये प्रोडक्ट है ग्लूकोज। तो यहां पे एक कंफ्यूजन है, बहुत सारे लोग समझते हैं फोटोसिंथेसिस का एंड प्रोडक्ट क्या होगा, स्टार्च। हम लोग 10th में लाइफ प्रोसेसेस पढ़े हैं, है ना, उसमें देखे होंगे फोटोसिंथेसिस का आउटपुट क्या होता है, स्टार्च। और हम लोग देखते हैं कि स्टार्च बना कि नहीं बना। अगर स्टार्च बना तो फोटोसिंथेसिस हुआ, स्टार्च नहीं बना फोटोसिंथेसिस नहीं हुआ। स्ट्रेटवे कहते हैं क्या है, ग्लूकोज बनने के बाद ग्लूकोज को स्टोर करना जरूरी होता है। सारा का सारा ग्लूकोज यूज नहीं कर लेते, क्योंकि जिस समय जरूरत पड़ेगा उस समय अगर ग्लूकोज नहीं रहेगा तो फिर सेल्स जिंदा कैसे बचेगा, है ना। तो इसीलिए फ्यूचर यूज के लिए, फर्दर यूज के लिए ग्लूकोज जो एक्स्ट्रा बना उसको जब यूज नहीं किया गया तो उसको स्टोर करते हैं। तो स्टोर करने के बाद ऑफ कोर्स लगातार फोटोसिंथेसिस होने के बाद डे टाइम में जो ग्लूकोज बनेगा उसका बहुत ही कम हिस्सा अगर प्लांट यूज करता है तो बचा हुआ हिस्सा क्या होगा, स्टोर ही होगा। क्योंकि ग्लूकोज को अपने फॉर्म में, उस फॉर्म में स्टोर करना, ग्लूकोज के फॉर्म में स्टोर करना पॉसिबल नहीं है, ये हानिकारक हो जाता है। वो कैसे, वो बताएंगे। लेकिन ग्लूकोज को अपने फॉर्म में स्टोर नहीं किया जाता बल्कि दूसरे फॉर्म में स्टोर किया जाता है, और वो है स्टार्च। अब समझिए कि ग्लूकोज को ग्लूकोज के रूप में क्यों नहीं जमा रखते, स्टार्च के रूप में क्यों रखते। ग्लूकोज कैसा सब्सटेंस है, वाटर सॉल्युबल है, ठीक है। तो प्लांट के सेल्स में अगर वाटर सॉल्युबल मटेरियल ज्यादा जमा होगा तो क्या प्रोड्यूस करेगा, ऑस्मोटिक डिसबैलेंस करेगा। आप जानते हैं वाटर सॉल्युबल मटेरियल किसी जगह अगर बढ़ता है वहां का प्यूरिटी ऑफ वाटर क्या होगा, डिप्रेस होगा, प्यूरिटी घटेगा। प्यूरिटी घटने के कारण वहां क्या होगा, ऑस्मोटिक प्रेशर बढ़ जाएगा, मतलब उसमें वाटर का इनफ्लो बढ़ सकता है, ठीक। तो इस वजह से क्या होगा, सेल के अंदर इंप्यूरिटी बढ़ेगा और सेल के बाहर इंप्यूरिटी कम होगा। तो बाहर, सेल के बाहर वाटर की प्यूरिटी अधिक, सेल के अंदर वाटर की प्यूरिटी कम, तो वाटर इनफ्लो बढ़ जाएगा। इसके वजह से सेल अननेसेसरी फैला हुआ रहेगा, है ना। तो एक्स्ट्रा टर्जिडिटी का जरूरत नहीं है, इसलिए ग्लूकोज को ऐसे फॉर्म में कन्वर्ट किया जाता है जो वाटर सॉल्युबल ऑलमोस्ट नहीं है। और स्टार्च शुगर का ही एक फॉर्म है, ये पॉलीसैकेराइड है, पॉलीमर है, और स्टार्च आसानी से पानी में डिसॉल्व नहीं होता, तो इसीलिए इसका सॉल्युबिलिटी कम हो जाता है। सॉल्युबिलिटी कम होने से ऑस्मोटिक प्रेशर में बढ़ोतरी
नहीं होती। यही कारण है एक्स्ट्रा ग्लूकोज को प्लांट सेल्स स्टार्च के फॉर्म में जमा करते हैं। समझ में आया? तो ग्लूकोज जैसे ही एक्स्ट्रा बनेगा फोटोसिंथेसिस के द्वारा यूज होने के बाद बचा हुआ ग्लूकोज स्टार्च बन जाएगा। यही कारण है कि हम लोग को जो दिखता है वो स्टार्च दिखता है, ग्लूकोज नहीं दिखता। समझ में आ गया? तो हम लोग लेकिन एक्चुअली फोटोसिंथेसिस के बाद जो प्रोडक्ट प्रोड्यूस हो रहा है वो ग्लूकोज है, ये कहकर चलेंगे, स्टार्च कहकर नहीं चलेंगे। स्टार्च आउटकम है, ग्लूकोज स्टोरेज फॉर्म है, बट बनता ग्लूकोज है। ठीक है? तो इसीलिए ग्लूकोज जो है उसमें केमिकल बॉन्ड्स होंगे, तो केमिकल बॉन्ड को तोड़ने से कैसा एनर्जी निकलेगा? केमिकल एनर्जी। और इन केमिकल बॉन्ड्स का फॉर्मेशन कैसे हुआ? यूजिंग सनलाइट। दैट इज व्हाई वी कॉल इट एज कन्वर्शन ऑफ लाइट एनर्जी इनटू केमिकल एनर्जी। ठीक है? दूसरा डेफिनेशन क्या दिया जा सकता है? इन प्रेजेंस of sunlight, the photopigments। अब यहां फिर एक टर्म आया, हाँ फैन चलाई, ऐसी नहीं। फोटो मीन्स लाइट, अब पिगमेंट्स मतलब कौन कहेगा? पिगमेंट्स मतलब होता है कलरफुल मॉलिक्यूल्स। तो लाइट को यूज करने वाले कलरफुल मॉलिक्यूल्स को फोटोपिगमेंट कहा जाता है। ठीक है? इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट द फोटोपिगमेंट मॉलिक्यूल्स कन्वर्ट कार्बन डाइऑक्साइड and water into sugar or glucose. This is called photosynthesis. As photo, that is light, is used to synthesis ग्लूकोज, क्योंकि इसमें लाइट का यूज किया जाता है ग्लूकोज सिंथेसिस के दौरान। ठीक है? अब इसके पीछे हिस्टोरिकल बैकग्राउंड वो देखिए। हिस्टोरिकल बैकग्राउंड, सीरियल नंबर 1, एक साइंटिस्ट थे जोसेफ प्रिस्टले, और इनकी खासियत क्या है? इन्होंने ऑक्सीजन डिस्कवर किया था। ही वॉज द डिस्कवरर ऑफ ऑक्सीजन, और ये घटना हुई थी 1774 अप्रोक्सीमेटली, उसी के आसपास, नियर अबाउट 1774। यहां से कितना साल हो गया? करीब करीब 250 साल पहले ऑक्सीजन खोज किया गया था। तो फोटोसिंथेसिस के बारे में सारा जो जानकारी है आज से 250 साल पहले कुछ कुछ करके आना शुरू हुआ, उसके पहले इसके बारे में ज्यादा जानकारी नहीं। तो जोसेफ प्रिस्टले ने क्या किया? उन्होंने बेल जार एक्सपेरिमेंट किया। ही डिड बेल जार एक्सपेरिमेंट। इन्होंने पहले क्या किया? बेल समझते हैं ना, घंटा, ये हो गया बेल, इस प्रकार का बेल जार है। इसमें उन्होंने क्या किया? एक बर्निंग कैंडल को रख दिया और बेल जार से कवर कर दिया। पाया क्या? फाउंड कैंडल एक्सटिंग्विश्ड।
कैंडल बुझ गया। उस समय के लिए बड़ी बात थी, आज तो हम लोग सब जानते हैं। फिर उन्होंने क्या किया, बेल जार रखा और इसमें एक चूहा को डाल दिया। थोड़ी देर के बाद देखा क्या, चूहा बेहोश हो गया। हेल्दी माउस सेंसलेस, बेहोश हो गया। सेंसलेस माउस। तो कंबाइंडली यह दिखाया जा सकता है कि अगर उन्होंने बेल जार के अंदर बर्निंग कैंडल रखा और एक हेल्दी माउस को रखा, तो पाएंगे क्या, माउस हो जाएगा बेहोश और कैंडल हो जाएगा एक्सटिंग्विश्ड। यही होगा। अब ये फर्स्ट सेट ऑफ एक्सपेरिमेंट, यहां तक पूरा कीजिए। था दूसरे हिस्से में इन्होंने क्या किया, सेम बेल जार, सेम जलता हुआ कैंडल रखा उन्होंने और सेम चूहा को रखा, लेकिन अंतर लाया, एक उन्होंने पॉटेड मिंट प्लांट डाल दिया। और पाया क्या, फाउंड दैट द माउस वाज इन हेल्थ, ठीक ठाक था, उसके हेल्थ पे कोई असर नहीं पड़ा, यानी बेहोश नहीं हुआ। कैंडल कंटिन्यूड बर्निंग, कैंडल भी जड़ता रह गया। अब इससे पता क्या चला, कंक्लूजन, he said that burning and breathing takes away something from the air or causes deficiency of something in air, यानी बर्निंग ऑफ समथिंग और ब्रीदिंग दोनों ही एयर के किसी एक हिस्से को खत्म करते हैं, हटा देते हैं, कंज्यूम कर लेते हैं। ठीक है। दूसरा उनका कंक्लूजन था, प्लांट्स कैन रिप्लेनिश, रिप्लेनिश मतलब रिटर्न बैक, लौटा देना, कैन रिप्लेनिश दैट डिग्रेडेड और लॉस्ट पार्ट ऑफ द एयर, एयर का वो हिस्सा जो ब्रीदिंग या बर्निंग की वजह से लॉस हो गया, उसकी भरपाई प्लांट कर देता है। लेटर नोटेड बाय, लेटर ही डिस्कवर्ड ऑक्सीजन एंड सेड दैट, कहा उन्होंने, सेड दैट द डिग्रेडेड part
of air that is done by breathing or burning is the oxygen. यानी इस पूरी प्रक्रिया में जिस चीज का नुकसान होता है एयर को वह है ऑक्सीजन का, और ग्रीन प्लांट्स जो होते हैं, लिविंग प्लांट्स जो होते हैं, इस नुकसान की भरपाई करते हैं। ये फोटोसिंथेसिस का शुरुआत, और हम लोग जानते हैं फोटोसिंथेसिस के दौरान होता क्या है, ग्लूकोज बनता है, फूड बनता है और ऑक्सीजन निकलता है। तो उसी की शुरुआती उन्होंने ये किया कि ये प्रूफ किया कि प्लांट के वजह से ऑक्सीजन निकलता है, जिसका कि इस्तेमाल होता है किसी चीज को जलाने में या सांस लेने। ये प्रूफ हो गया इस बेलजार एक्सपेरिमेंट से। अब बोलिए, तो मेरा ये हॉबी है पढ़ना। हम शुरू से हॉबी में लिखते हैं रीडिंग बुक्स एंड प्लेइंग चेस, ये मेरा हॉबी है। चलिए, इसके बाद दूसरे साइंटिस्ट जो आए वो थे जैन इंजनहाउस। और इंजनहाउस साहब ने क्या किया था, प्रिस्टले साहब के एक्सपेरिमेंट को और आगे बढ़ाया। ठीक है, और उन्होंने क्या किया, ही सेटेड अप प्रिस्टले's experiment in light and dark। उन्होंने लाइट और डार्क दोनों में इस एक्सपेरिमेंट सेटअप को दोहराया। He found that when the setup was in light, यानी ये बेल जार रखा, उसके अंदर में ये पॉटेड प्लांट रखा मिंट का, यहाँ पे जलता हुआ कैंडल रखा, और यहाँ पे माउस रखा, और यहाँ सन है, एच न्यू यानी सनलाइट। तो स्टेड कैंडल एंड माउस स्टेड अनचेंज्ड। ठीक है, जब सन के प्रेजेंस पे ये एक्सपेरिमेंटल सेटअप रखा तो उन्होंने पाया, फाउंड दैट व्हेन द सेटअप वाज इन लाइट, ये सेटअप बता रहा है क्या उन्हें ऑब्जर्व हुआ, ये अनचेंज रहा। और व्हेन द, यहां पे ए कर दीजिए और यहां बैठाइए, व्हेन द सेटअप वाज इन डार्क, यानी सन नहीं है लेकिन बेल जार है, बेल जार में पॉटेड प्लांट है, बर्निंग कैंडल रखा, माउस रखा, फाउंड दैट द कैंडल extinguished mouse fainted।
ठीक है, ये उन्होंने एक्सपेरिमेंटल सेटअप से प्राप्त किया। नतीजा क्या निकाला? ही कंक्लूडेड दैट, मतलब कंक्लूजन ड्रॉ किया जो प्रिस्ले के एक्सपेरिमेंट को बल देता है, सपोर्ट करता है। ही कंक्लूडेड दैट द लाइट was necessary to replenish, मतलब वापस करना, to replenish lost oxygen done by the plant when it, मतलब oxygen was consumed by breathing or candle burning। यदि कैंडल को जलता हुआ छोड़ा जाए और चूहे के द्वारा सांस लिया जाए और पौधा आप रख दिए तो ये तभी सपोर्ट कर पाएगा, यहां देखिए, जब सनलाइट प्रेजेंट हो। यदि सनलाइट प्रेजेंट नहीं हो तो पौधा कुछ नहीं कर पाएगा, यानी पौधा सनलाइट के एब्सेंस में ऑक्सीजन प्रोवाइड नहीं कर पाएगा। ये उन्होंने प्रूफ किया। तो प्रिस्ले के एक्सपेरिमेंट में एक कदम और जोड़ा। प्रिस्ले ने, अरे रात के अंधेरे में क्या दिखेगा, इसलिए दिन के उजाले में ये एक्सपेरिमेंट किया विदाउट नोइंग कि ऑक्सीजन वाज, सनलाइट वाज रिक्वायर्ड, विदाउट नोइंग, बट ही प्रूव दैट सनलाइट वाज रिक्वायर्ड फॉर द प्रोडक्शन ऑफ ऑक्सीजन। सो दिस क्रेडिट गोज टू इंजन हाउस। ठीक है, यहां तक पूरा कीजिए। अब देखिए, इन्होंने अपने इस बात को प्रूफ करने के लिए ये तो दिखा रहा है ना कि हाँ भाई, सनलाइट के प्रेजेंस में वो गायब हुआ पदार्थ वापस आ जा रहा है और सनलाइट के एब्सेंस में वो गायब हुआ पदार्थ नहीं आ पा रहा है। एक और एक्सपेरिमेंट का जरूरत था जो ये दिखाए कि हाँ भाई, वो गैस बन रहा है। इसके लिए उन्होंने क्या किया, टू प्रूव हिज पॉइंट, मतलब उन्होंने अपना जो कंक्लूजन निकाला, जो निष्कर्ष निकाला, उसको प्रूव करने के लिए एक और एक्सपेरिमेंट किया। ही डिड अनदर एक्सपेरिमेंट, और इसमें क्या किया, ये वाटर, ये जार है, ये लार्ज टेस्ट ट्यूब है, और ये टेस्ट ट्यूब है, ये वाला फनल है, इन्वर्टेड, उल्टा इन्वर्टेड फनल है। अब इसमें उन्होंने क्या किया, इसमें एक पौधा रखा, है ना, और ये है एन एक्वेटिक प्लांट, हाइड्रिला, और इसको दिया सनलाइट, और पाया क्या, सनलाइट के प्रेजेंस में
बबलिंग, बबलिंग देखा। और तो बबलिंग तो चारों तरफ हो रहा था, यहां पे ले गए बर्निंग मैच स्टिक, which started burning briskly, यानी तेजी से जलना, ब्रिस्क बर्निंग, तेजी से जलना। अब देखिए, रिप्लेनिश होने वाला मटेरियल ऑक्सीजन था, ये तो जोसेफ प्रेस्ले ने प्रूव कर दिया था। और ऑक्सीजन का प्रॉपर्टी है खुद जल जाता है, तो जलेगा तो जलता हुआ चीज तेजी से जलने लगेगा ऑक्सीजन के प्रेजेंस में। ये हो गया प्रॉपर्टी ऑफ ऑक्सीजन, है ना। और ये प्रॉपर्टी ऑफ ऑक्सीजन कब आ रहा है? सनलाइट के प्रेजेंस में, ग्रीन प्लांट द्वारा। ये जो बबल्स हैं वो गैस है, गैस ही बबलिंग करेगा। और इस गैस का नेचर पता करने के लिए जलता हुआ सनटी ले गए, जलने लगा तेजी से, इसका मतलब वो गैस क्या है? ऑक्सीजन है। और याद कीजिए, तो 10th में जब हम लोग पढ़ते हैं ऑक्सीजन इज इवॉल्व ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस, इसे एक्सपेरिमेंट को प्रूव करते हैं ना, शो करते हैं ना, इस चीज को प्रूव करने के लिए 10th में, ये डिजाइन्ड बाय हिम। So it proves further that in presence of sunlight, green plants can produce oxygen. और एक चीज, green part of the plants were producing oxygen. ये उन्होंने प्रूव किया। He also found that bubbling was occurring at the green part of the plant। और ये ग्रीन पार्ट ऑफ द प्लांट क्या था? लीफ, नॉट द रूट एंड स्टेम। तो स्टेम और रूट से बबलिंग नहीं हो रहा था, जहां लीफ था वहीं से बबलिंग हो रहा था। इससे यह भी प्रूफ हो गया कि प्लांट का ग्रीन हिस्सा चाहिए फोटोसिंथेसिस कर, मतलब ऑक्सीजन लिबरेट करने के लिए, नॉट द नॉन ग्रीन पार्ट। यानी ये जो एक्सपेरिमेंट है, इसमें सिर्फ पत्तियों द्वारा रिप्लेनिश किया जा रहा है ऑक्सीजन को, ना इसके स्टेम द्वारा, ना इसके अंदर के रूट द्वारा। समझ में आ गया? तो एक फर्दर इंफॉर्मेशन है, ये तो प्रूफ भी हो गया कि सनलाइट के प्रेजेंस में ऑक्सीजन गैस निकलता है। दूसरा, ग्रीन पार्ट ही ऑक्सीजन गैस प्रोड्यूस करता है, नॉन ग्रीन पार्ट नहीं करता। ठीक है, ये क्रेडिट जाता है पता करने का किसको? जैन इंजनहाउस, उनको। यहां तक नोट कीजिए। इसके बाद साइंटिस्ट नंबर 3 जो अपना कंट्रीब्यूशन देके गए, इंपॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन, ये थे वन सैक्स, SACHS, सैक्स। और इन्होंने क्या प्रूफ किया? ही प्रूव दैट पहला, ग्लूकोज is formed in the growing plants, यानी लिविंग प्लांट्स, जो लिविंग होगा उसमें ग्रोथ होगा। ग्रोथ इज ए साइन ऑफ लाइफ। तो ग्रोइंग प्लांट कैसे प्रूव किया? आज जितना लंबाई है, 10 दिन 15 दिन के बाद कुछ तो लंबाई में बदलाव आएगा, दैट मीन्स इट इज ग्रोइंग। तो ग्रोइंग प्लांट मतलब हो गया लिविंग प्लांट in the green part in presence of sunlight।
अब देखिए दूसरा इंपॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन आया। पहले तो इंजन हाउस प्रूव करके गए कि ग्रीन पार्ट में सनलाइट के प्रेजेंस से ऑक्सीजन निकलता है, और दूसरा सैक्स ने प्रूव किया कि उसी ग्रीन पार्ट में सनलाइट के प्रेजेंस में ग्लूकोज बनता है, यानी सनलाइट के प्रेजेंस में ग्लूकोज भी बनता है और ऑक्सीजन भी निकलता है। फिर दूसरा उन्होंने कंट्रीब्यूशन दिया, दूसरा प्रूव किया स्टार्च इज फॉर्म्ड by converting glucose into it for storage। स्टोर करने के लिए ग्लूकोज का कन्वर्सन स्टार्च में होता है, और वो भी ग्रोइंग प्लांट्स। ये सब किस में बता रहे हैं? ग्रोइंग प्लांट यानी लिविंग प्लांट के हिस्से में। तो उसमें ग्लूकोज स्टार्च के रूप में जमा होता है और उसके ग्रीन पार्ट में ग्लूकोज बनता है। इसके बाद बहुत ही इंटेलिजेंट साइंटिस्ट आए जो थे TW इंगलमैन। उनका कंट्रीब्यूशन इसके बाद देखेंगे। यहां तक नोट कीजिए उसके बाद, क्योंकि